हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यह बात 2006 की है। कुणाल और स्नेहा एक दूसरे को स्कूल के टाइम से ही जानते हैं और स्कूल में ही कुणाल को स्नेहा से प्यार हो गया था। जब कुणाल और स्नेहा कक्षा 12 में थे तब स्नेहा को कुणाल ने प्रपोज किया और स्नेहा को भी कुणाल पसंद था, इसलिए स्नेहा ने भी कुणाल को हाँ कह दिया। कुणाल और स्नेहा इस एक साल में ही एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे थे। 12th के बाद कुणाल ने और स्नेहा ने साथ में एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया और दोनों बहुत खुश थे। कुणाल अलग कोर्स कर रहा था और स्नेहा अलग कोर्स, इसलिए दोनों की क्लास अलग अलग थी। एक दिन स्नेहा की क्लास जल्दी खत्म हो गई तो स्नेहा कुणाल को देखने उसकी क्लास में चली गई। कुणाल की क्लास में एक लड़का था ऋतिक। ऋतिक ने स्नेहा को देखा तो स्नेहा उसे बहुत अच्छी लगी और फिर कुणाल स्नेहा के साथ क्लास से चला गया। ऋतिक को स्नेहा बहुत पसंद आ गई थी और ऋतिक उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोचने लगा। स्नेहा की रोज क्लास जल्दी छूट जाती थी और स्नेहा कुणाल की क्लास में चली जाती थी और ऋतिक उसे रोज देखने लगा था। ऋतिक ये समझता था कि स्नेहा कुणाल की दोस्त या बहन है और एक दिन ऋतिक ने अपने एक दोस्त से स्नेहा को देखते हुआ कहा, भाई कुछ भी हो जाए इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के रहूंगा। ऋतिक का दोस्त हंसते हुए कहता है, वो जो बगल में बैठा उसका बॉयफ्रेंड है। ऋतिक को ये सुनकर गुस्सा आ गया और अपने दोस्त की बात का विश्वास नहीं किया। और एक दिन जब स्नेहा और कुणाल बैठे थे तब ऋतिक स्नेहा को गौर से देखे जा रहा था। अचानक स्नेहा ने ऋतिक को देखा। ऋतिक उसे ही देख रहा था। स्नेहा भी ऋतिक को गुस्से में देखने लगी और मन में ही कहने लगी, इडियट कैसे घूर के देख रहा है। ऋतिक बेशर्मों की तरह स्नेहा को देखता रहा और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा था। ऋतिक स्नेहा को रोज गौर से देखता था और स्नेहा को ऋतिक से चिढ़ उठने लगी थी। फिर एक दिन कुणाल कॉलेज नहीं आया। ऋतिक स्नेहा की क्लास का पता लगाकर उसका इंतजार करने लगा और जब स्नेहा आई तो स्नेहा को रोककर कहा, रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। स्नेहा ने गुस्से में ऋतिक को जवाब दिया, मुझे कोई बात नहीं करनी, और इतना कहकर वहाँ से जाने लगी। ऋतिक ने एक लेटर स्नेहा को दिया और कहा, बात नहीं करनी मत करो, पढ़ तो सकती ना, और लेटर स्नेहा को दे दिया। स्नेहा ने गुस्से में आकर लेटर फेंक दिया। ऋतिक ने लेटर उठाया और दोबारा स्नेहा को देने गया और इस बार ऋतिक ने स्नेहा से कहा, क्या प्रॉब्लम है, पढ़ तो लो, बाद में फेंक देना। ऋतिक को ये लग रहा था कि स्नेहा उसकी गाड़ी पैसे देखकर हाँ कर देगी और फिर स्नेहा ने लेटर ले लिया और रास्ते में लेटर खोला तो उसमें लिखा था, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मैं तुम्हें देखता ही रह गया। मेरी नजर तुमसे हटती नहीं, क्या बताऊं, इतनी खूबसूरत हो तुम। जब से तुम्हें देखा है मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता। बहुत सोचा क्या करूं, लेकिन आज हिम्मत करके तुम्हें अपने दिल की बात बता रहा हूं। I love you very much। तुम नहीं मिली तो जी नहीं पाऊंगा। प्लीज मेरे इस खत का जवाब जरूर देना, कल मैं इंतजार करूंगा। ऋतिक। स्नेहा को लेटर पढ़ के बहुत गुस्सा आया और उसने शाम को कुणाल से मिलकर उसे लेटर दिखाया और कहा, पहले तो क्लास में घूर घूर कर देखता था और अब ये लेटर दे दिया। कुणाल ने लेटर पढ़ा और बड़ी साधारणता से जवाब दिया और कहा, इसमें बुरा क्या है, उसने तुम्हें देखा, तुम पसंद आ गई और उसने प्रपोज कर दिया। उसे थोड़ी पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और वैसे भी तुम हो ही इतनी खूबसूरत, कोई भी तुम पर मर मिटे। और दोनों हंसने लगे और इस बात को हंसी मजाक में लिया। अगले दिन स्नेहा ने कुणाल के सामने ऋतिक को लेटर वापस किया और कहा, सॉरी, मैं पहले से कुणाल से प्यार करती हूँ। ऋतिक कुणाल को देखकर कहने लगा, सॉरी भाई, मुझे पता नहीं था। कुणाल, कोई बात नहीं। जबकि ऋतिक को सब पता था फिर भी उसने स्नेहा को लव लेटर लिख कर दिया। अंदर ही अंदर ऋतिक को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऋतिक को बचपन से हर चीज बिना मांगे ही मिल जाती थी। बहुत ही जिद्दी था ऋतिक और ऋतिक के पिता IPS ऑफिसर थे और माँ बैंक में जॉब करती थी। अब ऋतिक ये बात सोच सोच कर आग बाबूला हो रहा था कि स्नेहा ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिनों बाद ऋतिक ने स्नेहा को अकेला देखकर फिर से रोका। स्नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, क्या हुआ ऋतिक, बोलो। ऋतिक, तुमने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्या कमी है मुझमें? स्नेहा, कमी कोई नहीं है, मैं पहले से किसी और से प्यार करती हूँ।
ऋतिक गुस्से में आकर नेहा से कहने लगा, छोड़ दो उसे, क्या है उसके पास। स्नेहा, पागल हो क्या तुम, कहकर जाने लगी। ऋतिक ने स्नेहा का हाथ पकड़ा और उसे रोकने लगा। स्नेहा को और गुस्सा आ गया। स्नेहा ने कहा, बदतमीजी मत करो वरना पुलिस को बुला लगी। ऋतिक और उसके दोस्त वहीं खड़े थे और हंस रहे थे। ऋतिक ने फोन देते हुए कहा, लो लगा लो, मेरे पापा पुलिस में ही है, नंबर निकाल के दूं क्या। और फिर ऋतिक ने स्नेहा का हाथ मरोड़ कर स्नेहा से कहा कि उसे छोड़ दो वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। स्नेहा ने अपना हाथ छुड़ाया और रोती रोती कुणाल के पास गई। कुणाल ज्यादा लड़ाई नहीं करता था और एक शरीफ लड़का था, लेकिन फिर भी स्नेहा को रोता देखकर कुणाल ने ऋतिक का किसी से नंबर लिया और उसे मिलने बुलाया। रात के 8 बज रहे थे। कुणाल स्नेहा को बिना बताए ऋतिक से मिलने चला गया। ऋतिक अपने दोस्तों को लेकर कुणाल से स्टेशन के पास मिलने और उसे मारने चला गया, जबकि कुणाल अकेला ही उसे समझाने गया था। कुणाल ने शांति से बात निपटाने की सोचा और उससे स्नेहा से दूर रहने को कहा, लेकिन ऋतिक ने उल्टा कुणाल से कह दिया कि वो स्नेहा से दूर रहे। ऐसे ही बातों ऋतिक ने कुणाल को धक्का दिया और फिर लड़ाई होने लगी। कुणाल फिर भी शांति से बात कर रहा था, लेकिन ऋतिक लड़ने ही आया था और फिर ऋतिक और उसके दोस्तों ने मिलकर कुणाल को बहुत मारा और कुणाल की हालत हॉस्पिटल जाने लायक हो गई थी। कुणाल का एक हाथ टूट गया था और बहुत सारी चोटें आ गई थी। स्नेहा को जैसे ही पता चला, स्नेहा भागकर हॉस्पिटल गई और कुणाल को देखकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद स्नेहा ने कुणाल से गुस्से में कहा, किसने कहा था उससे लड़ने जाने को, मुझे बिना बताए चले गए। कुणाल, मैं बस समझाने गया था। स्नेहा जानती थी कि कुणाल लड़ाइयों में ज्यादा नहीं है, बहुत शांत लड़का है। स्नेहा को ऋतिक पर बहुत गुस्सा आ रहा था और स्नेहा ने पुलिस कंप्लेन करने चली गई, मगर ज्यादा कुछ नहीं हुआ। ऋतिक के पिता ने स्नेहा को सॉरी बोला और ऋतिक से भी सॉरी बुलवाया और ऋतिक को डांट कर समझाया कि जान भी जा सकती ऐसी लड़ाइयों में, लेकिन ऋतिक की समझ में अब भी नहीं आया था और उसने स्नेहा से पुलिस स्टेशन से बाहर जाने के बाद कहा, इस बार तो बच गया, वो अगली बार नहीं बचेगा। स्नेहा बहुत डर गई थी और ऋतिक बार बार स्नेहा को परेशान कर रहा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने को फोर्स कर रहा था। कुणाल को डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा था, इसलिए वो घर था और स्नेहा को अकेला कॉलेज जाना पड़ रहा था। स्नेहा डर रही थी कि ऋतिक कुणाल को कुछ कर ना दे, इसलिए स्नेहा शांत रही और स्नेहा को ये डर सता रहा था कि जब कुणाल कॉलेज आएगा तो ऋतिक उससे फिर से लड़ेगा। इसलिए स्नेहा ने अपनी फैमिली को सब बताकर कुणाल से शादी का प्रस्ताव रखा और सब खुशी खुशी मान गए। करीब 3 महीने से ज्यादा लग गए कुणाल को ठीक होने में और कुणाल के ठीक होते ही स्नेहा और कुणाल ने शादी कर ली। उसके बाद स्नेहा मंगलसूत्र पहनने लगी, मांग में सिंदूर भरने लगी और कुणाल के साथ कॉलेज जाना शुरू कर दिया। ऋतिक देखकर चुप रह गया और स्नेहा को फिर कभी नहीं छेड़ा। अब कुणाल और स्नेहा अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। स्नेहा जैसी समझदार लड़की सबको मिलनी चाहिए और कुणाल के जितना शरीफ नहीं रहना चाहिए और ऋतिक जैसे लड़के से डर के नहीं रहना चाहिए, मगर जो हुआ सही हुआ। तो दोस्तों, तो ये थी बेस्ट लव स्टोरी इन हिंदी। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद।